YouTube से कितना पैसा बनाते हो भाई? क्लाउड किचन को बंद कर दे, कुछ नहीं रखा इस धंधे में। क्या बकवास वीडियो बनाते हो? तो लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं यार। अच्छा, बिल्ली मौसी आई है, 20 मिनट से वीडियो बना रहा था। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार अभी रात के 1 बजे है और मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठा था गाड़ी में, क्योंकि मेरे को आज नींद नहीं आ रही। मम्मी को आज नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया है, उनकी हालत थोड़ी बेटर होती जा रही है। और तन्नू मम्मी के पास है ऊपर। मैं गाड़ी में आया, मेरे को लगा कि आज कुछ मूवी देखता हूँ, बट फिर यार मजा नहीं आया कि यार क्या टाइम पास कर रहा हूँ। तो मेरे को लगा क्यों ना वीडियो बनाई जाए। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए आप सब लोगों के सवालों का रिप्लाई देने के लिए। तो शुरू करते हैं आपके सवाल। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यार, आप लोग इतने सारे कमेंट करते हैं, इतना ज़्यादा लाइक करते हैं वीडियो को। आपके कमेंट पढ़ के मज़ा आ जाता है। तो अब शुरू करते हैं आप लोगों के कमेंट्स। सबसे पहला कमेंट है, भाई तेरा 90% ऑर्डर तो कैंसिल हो जाता है, तो पैसे कैसे बना रहा है तू? बंद कर दे ये धंधा, इससे अच्छा। तो भाई 90% ऑर्डर कैंसिल नहीं होते, कुछ एक ऑर्डर कैंसिल होते हैं। बस ये फर्क है कि जो ऑर्डर कैंसिल होता है ना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो इसके पीछे ये लॉजिक है, कोई ऑर्डर आता है, उसके बीच में अगर कुछ स्टोरी होती है, जैसे कि मान लो 10 ऑर्डर आए, 10 में से 2 ऑर्डर कैंसिल हो गए। वो कैंसिल क्यों हुए, क्या रीजन था उसके पीछे, तो यहाँ पर एक स्टोरी बनती है जो कि वीडियो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। बट अगर एक नॉर्मल ऑर्डर आया, वो हमने डिलीवर कर दिया, उसमें कोई स्टोरी नहीं है, तो फिर ऐसी वीडियो बनाने का क्या फायदा है ना। तो वीडियो बेसिकली देखी जाती है एजुकेशन या फिर एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर दोनों चीजों में से एक चीज मिलती है तो मैं वीडियो बना देता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, कुछ एक ऑर्डर कैंसिल होते हैं जिनकी वीडियो आप लोगों को दिखती है ज्यादा, और आप लोगों को लगता है कि 90% ऑर्डर कैंसिल होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। अब है अगला कमेंट, इज इट ए वेजिटेरियन क्लाउड किचन? भाई 100% वेजिटेरियन क्लाउड किचन है। जोमेटो के ऊपर जाओ, ईट एंड बाइट सर्च करो, रोहतक लोकेशन डालकर, और सब कुछ जो है वेजिटेरियन है, प्योर। अगला कमेंट है, भैया आपका कौन सा क्लाउड किचन है? बिकॉज जोमेटो पर 5 ईट एंड बाइट नाम से रेस्टोरेंट आ रहे हैं। तो देखो, जितने भी रेस्टोरेंट वहां पर दिखते हैं एक्चुअल में तो मेरे ही हैं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बार ना जोमेटो के ऊपर अप्लाई किया था, जब मेरे को करना नहीं आ रहा था कि कैसे जोमेटो के ऊपर रजिस्टर करते हैं। तो वो आधे अधूरे अप्लाई होके ना वहां पे लिस्ट हो जाते हैं रेस्टोरेंट, बट उसके बाद वो ओपन नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनमें कमी रह जाती है। एक ईट एंड बाइट है जो ओरिजिनल है, मतलब जो अभी ऑन है। उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है कि ईट AND एंड बाइट, ये वाला है, जिसकी यहाँ पे फोटो आप लोगों को दिख रही होगी। तो जोमेटो पर जैसे ही जाओगे, ईट AND एंड लिखोगे, बाइट लिखोगे, और उसके ऊपर पिज्जा, बर्गर, कॉफी, सब चीजों की ना एक फोटो आएगी पूरी। तो वो ही ईट एंड बाइट जो है वो अभी ओपन है। फिलहाल क्लोज होगा क्योंकि हम हॉस्पिटल आए हुए हैं, बट जल्दी ही उसको ओपन कर देंगे 1-2 दिन में, फिर आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। अगला कमेंट है, डू यू गेट पेड इफ दे कैंसिल द ऑर्डर? डिपेंड करता है। अगर मान लो हमारे पास ना इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे कि कोई 1 मिनट के अंदर कैंसिल करता है कस्टमर, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम फुल्ली पेड चाहते हैं, मतलब हमने उस ऑर्डर को बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा ली है या फिर नहीं चढ़ाई है। तो मैं ये करता हूँ, अगर मेरा सामान खराब नहीं हो रहा तो मैं उस ऑर्डर को कैंसिल करवा देता हूँ, कस्टमर का कोई पैसा नहीं लगता। अगर वो ऑर्डर बन चुका है मेरे पास, मतलब सामान वेस्ट हो जाएगा, तो फिर या तो कस्टमर को पे करना पड़ता है या जोमेटो खुद देता है। मतलब जो डिलीवरी ऐप है वो 100% रिफंड देती है उस पैसे का जो ऑर्डर कस्टमर ने कैंसिल किया है किसी भी रीजन की वजह से। तो अगला कमेंट है, भाई फसाई लाइसेंस बेसिक है या स्टेट घर से क्लाउड किचन के लिए, और कितने दिन में अप्रूवल मिल गया था? तो देखो यार, मेरा जो फसाई लाइसेंस है उसमें बहुत सारी दिक्कत आई, बार बार वो रिजेक्ट हो रहा था, तो मेरे को अराउंड 1.5 महीना लगा था उसको मिलने के लिए। बट अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता आपके फसाई लाइसेंस के ऊपर, तो अराउंड आपको 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते में मिल सकता है इजीली। अगला सवाल है, जब कोई ऑर्डर कैंसिल होता है तो जोमेटो कोई कैंसिलेशन फीस लगाता है आपके ऊपर या नहीं लगाता? तो देखो, अगर हमारी तरफ से ऑर्डर कैंसिल होता है तो जरूर कैंसिलेशन फीस पे करनी पड़ती है, जो 7 से 8% रहती है। जोमेटो का मैं श्योर नहीं हूँ, बट स्विगी के ऊपर ये फीस 7% है। और अगर कस्टमर की तरफ से कैंसिल होता है ऑर्डर, तो हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, कोई भी कैंसिलेशन फीस नहीं लगती। अगला सवाल है, तन्नू दी आपकी वाइफ है क्या? नहीं, मेरी बीवी है। अगला सवाल है, आप पिज्जा बॉक्सेस कहाँ से खरीदते हैं? तो देखो यार, मैं तो नॉर्मल मार्केट से खरीदता हूँ। हमारे शहर में एक माल गोदाम रोड है, वहां पर बहुत सारी दुकानें हैं गत्ते की, डब्बे की, तो उनसे जाके मैं खरीद लेता हूँ। बस मैं थोड़ा ये चेक करता हूँ कि उसके ऊपर ज्यादा लाल पीला कलर ना हो, सिंपल सा डब्बा हो जिसको हम खरीद सकते हैं, जो थोड़ा प्रीमियम लगे, और उसके ऊपर मैं अपना ईट एंड बाइट का स्टिकर चिपका देता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही करता हूँ अभी के लिए, क्योंकि बजट कम है, तो हम
खुद से बॉक्सेस नहीं बनवा सकते अपने ब्रांड नेम के। वो चीज़ करवाने जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बॉक्सेस बनवाने पड़ेंगे, तो अभी वो चीज़ हम नहीं कर रहे। मैं सिंपली लोकल मार्केट में जाके खरीद लेता हूँ। अगला कमेंट है, आपके पास एवरेज कितने ऑर्डर आते हैं दिन के? तो देखो यार, अभी हमने जो स्टार्ट किया क्लाउड किचन अराउंड 1.5 महीना हो चुका है। वो 12 PM से लेके 6 PM तक ओपन रहा, दोपहर के 12 बजे से शाम के 6 बजे तक। इस बीच हमारे पास ना डेली के अराउंड स्टार्टिंग में कम आते थे, तो अगर मैं एवरेज पकड़ के चलूँ तो 12 से 15 ऑर्डर आ जाते हैं डेली के। जिसमें अगर सेल्स की मैं बात करूँ तो हाईएस्ट जो हमारी सेल गई थी वो 3400-3500 सेल गई थी एक प्लेटफॉर्म से, जोमेटो की बात कर रहा हूँ। एवरेज सेल भी हमारी 2500 से 3500 के बीच में रहती है, क्योंकि हमारा शहर छोटा है, तो छोटे शहर के मुकाबले और नया क्लाउड किचन है, इस हिसाब से देखा जाए तो सेल ठीक ही है। और हमने ओपनिंग टाइमिंग भी तो कम रखा है। अगर हम सुबह 10 बजे से रात के 12-2 बजे तक ओपन करें तो शायद 6-7 हज़ार की सेल पर डे की निकल सकती है। और अगर बड़े शहर की बात करें, दिल्ली मुंबई की, तो अराउंड 20-30 हज़ार 50 हज़ार की सेल तो निकल ही सकती है। अगला कमेंट है, भाई आप जीएसटी बिल बुक कैसे बनाते हो ऑनलाइन ऑर्डर लेने पर, और आपको जीएसटी बिल बुक के लिए मंथली कॉस्ट लगती है क्या? तो भाई मेरे पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है, क्योंकि जोमेटो स्विगी ना ऑप्शन देता है अगर आप रजिस्टर करते हो उनके ऊपर कि आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तब भी आप रजिस्टर कर सकते हो, अगर है तब भी कर सकते हो। तो अभी मैंने जीएसटी नंबर नहीं खरीदा, जब बिजनेस अच्छा खासा ग्रो होगा तो जीएसटी नंबर भी ले लेंगे। अगला कमेंट है, सर कौन सा कैमरा यूज करते हो प्लीज बताओ। तो यार मैं ये गोप्रो यूज करता हूँ, गोप्रो हीरो 9 है मेरे पास। बहुत पहले पड़ा था, कभी लिया था जब मैं सोचता था कि मैं व्लॉग बनाऊंगा ट्रैवलिंग के, ये वो, तो कभी ट्रैवलिंग के व्लॉग नहीं बने। 8-9 महीने ये कैमरा ऐसे ही रखा रहा। उसके बाद जब क्लाउड किचन ओपन किया तो ये कैमरा यूज करने लगा, और अभी भी इसी कैमरे को यूज करता हूँ। ये एक एक्शन कैमरा है, तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इंडोर शूट करते हैं ना, जैसे मैं गाड़ी के अंदर शूट कर रहा हूँ या किचन में शूट कर रहा हूँ, तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब आती है। बट अगर आउटडोर शूट कर रहे हैं या फिर बाइक के ऊपर, गाड़ी के ऊपर कैमरा लगा के शूट कर रहे हैं तो क्वालिटी अच्छी आती है। तो इस कैमरे का थोड़ा ये नुकसान है। बट मेरे पास यही कैमरा पड़ा था, और जो फ़ोन है वो 8-9 हज़ार का फ़ोन है, इससे अच्छी क्वालिटी आ ही नहीं सकती, तो फिर यही कैमरा मेरे पास ऑप्शन है। अगला सवाल है, बर्गर सॉस भी आप होममेड यूज करते हो क्या? तो देखो, बर्गर सॉस ना मेरी एक सीक्रेट रेसिपी है जो हमने 3 साल पहले डिज़ाइन की थी जब रेस्टोरेंट था। और जो बर्गर की सॉस है वो एक मेन इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, जो टेस्ट देता है बर्गर के अंदर। तो वो मैं रिवील नहीं कर सकता आप लोगों के साथ, सो सॉरी, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं। बट हम खुद से बनाते हैं जो बर्गर की मेयोनीज है, एंड उसको यूज करते हैं अपने बर्गर में। अगला कमेंट है, भाई आप कस्टमर को बिल इनवॉइस नहीं देते क्या? जी नहीं, मैं बिल इनवॉइस नहीं देता कस्टमर को। पहला रीज़न है, मेरे पास कोई मशीन नहीं है बिल इनवॉइस निकालने के लिए। दूसरी चीज़, कस्टमर के पास ऑटोमेटिकली बिल पहुंच गया ना, जोमेटो से जब वो ऑर्डर करता है तो जोमेटो ऐप पे जाके आप देखोगे तो अपने आप बिल आपको मिल जाएगा। तो फिर हमारे बिल देने का कोई मतलब नहीं बनता। जब उसने खाना जोमेटो से ऑर्डर किया है तो जोमेटो ही बिल देगा ना उसे। अगला सवाल है, भाई आपका एस्टिमेट पर डे इनकम कितनी होती है? तो एस्टिमेट पर डे इनकम मैं बताऊं तो नॉर्मली जो है, इनकम नहीं सेल्स बोलता हूं मैं, सेल्स सही रहेगा। तो जो सेल्स है हमारी पर डे की, अगर हम मतलब जो टाइमिंग ओपन करते हैं, जैसे दोपहर 12 बजे से शाम के 6 बजे तक, इस बीच हमारी सेल्स हो जाती है अराउंड 2500 से 3500 के बीच में। कभी 3000 चली जाती है, कभी 2700, कभी 3200, कभी 3500, तो डिपेंड करता है कि कितने ऑर्डर आ रहे हैं। तो ये सेल आजकल नॉर्मल रहती है हमारी। अगला क्वेश्चन है, यूएसए से ऑर्डर कैसे होता है? तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि आप झूठ बोल रहे हो, फेक है ये चीज़, ठीक है, दूसरे देश से ऑर्डर कैसे हो सकता है, वहाँ पर जोमेटो कैसे चलता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछ रहे थे, बट मैं आप लोगों को बता दूं ये चीज़ फेक नहीं है। जो लोग यूएसए में बैठे हैं, दूसरी कंट्री में बैठे हैं, वो क्या करते हैं, वो मेरे शहर की लोकेशन डालते हैं। जोमेटो ऐप तो हर जगह अवेलेबल है, मतलब प्ले स्टोर पे जाओगे या एप्पल में एप्पल स्टोर के ऊपर जाओगे, जोमेटो लिखोगे तो ऐप इंस्टॉल कर सकते हो आप इजीली। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक अकाउंट बनाना है जोमेटो के ऐप के ऊपर, और इंडिया के अंदर जो रोहतक मेरी सिटी है उसका लोकेशन डालना है। उसके बाद आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हो, आप आराम से ऑर्डर कर पाओगे, क्योंकि जोमेटो को ये लगेगा कि ये बंदा रोहतक में बैठा है, क्योंकि वहां पर कस्टमर का जो एड्रेस है वो रोहतक डालना पड़ता है, ठीक है। मेरी सिटी का कोई भी एड्रेस वो पिक कर लेते हैं और उसके बाद ऑर्डर कर देते हैं। हाँ, पाकिस्तान से लोग ऑर्डर नहीं कर पाते, क्योंकि आई डोंट नो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, शायद जोमेटो चलता नहीं है या बैन है। तो आई थिंक सारे सवाल खत्म हो गए मेरे पास, और कुछ ऐसे सवाल भी थे जो आप लोगों ने पूछे थे मेरे से, जो कॉमन क्वेश्चन थे, जैसे कि कितना खर्चा आया जब आपने क्लाउड किचन शुरू किया।
तो यार जो खर्चा था वो नॉर्मल था, 4-5 हज़ार में मैंने स्टार्ट कर दिया था। जो घर की चीज़ें थी मैंने सारी वो यूज़ करी एंड स्टार्ट हो गया था, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी इसमें। हाँ, मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था पहले, तो आप लोग थोड़ा सा अगर अच्छा खाना बनाते हैं, आप लोगों को एक्सपीरियंस है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं थोड़े से खर्चे में, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया कि जोमेटो स्विगी छोड़ो, क्लाउड किचन छोड़ो, यूट्यूब से कितनी इनकम हुई है आपकी। तो यार यूट्यूब से ऐसा है, इनकम ज़्यादा नहीं हुई, ठीक है, थोड़ी बहुत इनकम हुई है, क्योंकि व्यूज़ इतने ज़्यादा शॉर्ट्स के ऊपर आए हैं, और शॉर्ट्स के ऊपर ना जब व्यूज़ आते हैं तो यूट्यूब कम पैसे देता है, ज़्यादा पैसे नहीं देता। ज़्यादा पैसे मिलते हैं जब लॉन्ग वीडियोज़ के ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। मतलब ये मान लो जब आपके 5-6 लाख पर डे के व्यूज़ आएंगे ना लॉन्ग वीडियो, एक वीडियो के ऊपर, और डेली वीडियो पोस्ट करोगे, तब आप अच्छे पैसे बना सकते हो। तब तक नॉर्मल खर्चा पानी निकल जाता है, इतने ही पैसे बनते हैं। और शॉर्ट्स का अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके 1 करोड़ व्यूज़ आते हैं ना, तब $100 आपके बनते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं शॉर्ट्स जिनके ऊपर 1 करोड़ व्यूज आ गए, या 1 करोड़ से ज्यादा भी आ गए, बट $100 उनके ऊपर नहीं बने। तो देख सकते हैं आप कितना कम पैसा मिलता है यूट्यूब की तरफ से। तो ये थे आप लोगों के सवाल, आई होप मैंने कंप्लीट कर दिए होंगे। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अभी मम्मी की तबीयत कैसी है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों ने इतने सारे विशेस भेजे मेरे को कि मम्मी की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। वो अभी हॉस्पिटलाइज हैं, बट उनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार है, और जल्दी ही उनको छुट्टी मिल जाएगी, और उसके बाद हम फिर से ओपन करेंगे अपना क्लाउड किचन। बाकी यार लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, एंड हमें शायद फ्लो के साथ चलना चाहिए। जो लाइफ में चलता है, जो एक्सपीरियंस मिलते हैं, वो गेन करने चाहिए। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आई नो थोड़ी डाउन होगी वीडियो क्वालिटी, रात के अंधेरे में मैं शूट कर रहा हूँ। तो ये था आज का व्लॉग, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में और सवाल पूछ लेना आप, मैं जवाब दे दूंगा जितना हो सकेगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।